गुप्त नवरात्रि में पूजा करने से क्या लाभ मिलता है? कौन पूजा करता है गुप्त नवरात्रि में? कौन साधना करता है? क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? कैसी पूजा विधि रहेगी? आपके तमाम प्रश्नों के जवाब आपको हमारे इस नए वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज का प्रोग्राम बहुत खास है मित्रों, ध्यान से देखना। गुप्त नवरात्रे शक्ति के लिए किए जाते हैं, वरदान मांगने के लिए किए जाते हैं, सिद्धि के लिए किए जाते हैं। तांत्रिक है, ज्योतिषी है, साधु सन्यासी है, विशेष पूजा अर्चना करने वाले जो लोग हैं गुप्त नवरात्रों में पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रे 2024 में 10 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में रहेंगे। माघ मास के यह नवरात्रे विशेष रूप से सिद्धि प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। 4 प्रकार के नवरात्रे आते हैं वर्ष में। एक तो है चैत्र मास नवरात्रि और दूसरा है अश्विन मास में शारदीय नवरात्रे, और 2 नवरात्रे होते हैं गुप्त नवरात्रे। एक तो होते हैं माघ मास में जो अब हमारे फरवरी में आएंगे, और एक होते हैं आषाढ़ मास में नवरात्रि। 10 महाविदाओं के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रे माघ मास में 10 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 के बीच में रहेंगे। माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रे मनाए जाते हैं, और बहुत कम लोगों को इन नवरात्रों के बारे में पता होता है, क्योंकि यह एक तरह से गुप्त नवरात्रे हैं, यानी छुप कर किए जाते हैं। यानी इस नवरात्रों की जो पूजा अर्चना है उसका बयान नहीं किया जाता। जो व्यक्ति इन नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं वे एक तरह से मौन भी रहते हैं और अपने जो पूजा अर्चना के बारे में अधिक किसी को कुछ नहीं बताते। तो इसलिए यदि आप भी, कोई सामान्य व्यक्ति भी यदि यह नवरात्रे करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो इन नवरात्रों में आप किसी को पूजा अर्चना की विधि ना बताएं, आप अपने मंत्रों के बारे में ना बताएं, और आप अपनी मन्नत के बारे में भी किसी को ना बताएं। क्या क्या पूजा करनी चाहिए इन नवरात्रों में? देखिए, सुबह शाम पूजा होती है, जैसे दूसरे नवरात्रों में होती है, तो इसी नवरात्रों में भी सुबह शाम आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और आप दुर्गा चालीसा बोलें, दुर्गा सप्तशती पाठ करें, हनुमान चालीसा पाठ करें, यह भी सिद्ध हो जाएगा। यदि आप हनुमान चालीसा नवरात्रों में बोलते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। और कोई मंत्र भी, आप किसी प्रकार का आप मंत्र बोल सकते हैं। यानी धन प्राप्ति चाहते हैं तो धन लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का मंत्र जाप कीजिए। संतान चाहते हैं तो आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए, और विवाह के लिए आप कात्यायनी माता का मंत्र आप जाप करें, तो आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ अवश्य मिलेगा, आपकी मनोकामना यहाँ पूर्ण हो जाएगी। गुप्त नवरात्रों में, गुप्त साधना में आप अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करें, और जितना हो सके आप मन ही मन मंत्र का जाप करें। तरीका क्या है? सुबह जल्दी उठना है, चौकी लगानी है, कलश स्थापना करनी है, आपने संकल्प लेना है। यदि आपको संस्कृत भाषा नहीं आती तो भी आप अपनी भाषा में आप संकल्प ले सकते हैं। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता तो मन ही मन संकल्प ले सकता है, और आप उस संकल्प में बोलिए कि कितनी संख्या के मंत्र आपको जाप करने हैं। आप संकल्प ले लीजिए कि मैंने इस सिद्धि के लिए इस मंत्र का जाप करना है, इतने समय करूंगा, इतनी संख्या करूंगा। बहुत से मित्र पूछते हैं कि अखंड दीपक जलाएं या ना जलाएं, तो आप अखंड दीपक जला सकते हैं या ना जलाएं, यह आपकी मर्जी रहेगी। अखंड दीपक जलाते हैं तो भी अच्छा रहेगा, नहीं जलाते तो आप सुबह शाम जब आप आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तब आप एक दीपक जला लीजिए। देखिए, किसी भी प्रकार की पूजा हो, कोई भी पूजा हो, तो एक दीपक और एक जल का कलश या लोटा उस पूजा के साथ आपके पास होना चाहिए। यानी हम जल देवता, अग्नि देवता, इनको हम साक्षी मानकर पूजा कर रहे हैं। देखिए, 5 तत्व होते हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु। तो अग्नि और जल हम साथ रखेंगे तो यानी 5 तत्व आपके कंप्लीट हो गए। आप उन सबको साक्षी मानकर पूजा कर रहे हैं। और पूजा अर्चना में कोई विधि का यह नहीं है कि आपने कोई सोने का मुकुट चढ़ाना है, सोने की चौकी लगानी है, चांदी के वस्त्र हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई गरीब व्यक्ति है, आप अपनी श्रद्धा से पूजा कर लीजिए। आपकी जो प्रेम की पूजा है, आप प्रेम से जो पूजा करते हैं, आपके भाव देखे जाएंगे, कैसे आपके भाव हैं। यदि आपके भाव अच्छे हैं तो आपको किसी प्रकार की चौकी की भी जरूरत नहीं है। आप एक फोटो लगा लीजिए,
फोटो भी नहीं है तो आप देखते होंगे कि हम ईंट की भी पूजा कर लेते हैं, हम एक पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लगा के भी पूजा करते हैं, वह भी सिद्ध हो जाएगा, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। आपकी शक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपके भाव और आपका जो त्याग है वह यहाँ देखा जाएगा, ना कि आपकी धन संपत्ति देखी जाएगी। कुछ बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है, जैसे आपने सात्विक भोजन करना है, तामसी भोजन ना करें, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, बासी भोजन यह सब आप ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पर यदि आप सोते हैं तो ज्यादा फल मिलता है। कलश स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा वह 10 फरवरी को सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक मीन लगन में रहेगा, या फिर यदि आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर सकते तो आप 12:13 दोपहर से लेकर 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त में करें। यह था हमारे वीडियो में गुप्त नवरात्रों के बारे में जानकारी जो अभी आने वाले हैं, और यदि आप करना चाहें तो आप इन्हें सच्चे मन, लगन और भावना से करें। आपको माता जी जरूर लाभ देंगे, और दिखावे की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास वस्त्र है, जो आपके पास प्रसाद है, चाहे आप एक गुड़ की डली का प्रसाद चढ़ा दीजिए, वह भी स्वीकार रहेगा। जय जय नमो नारायण जी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप जय माता दी आप अवश्य लिखें। जय।